जब से पता लगा बने इस एसआईटी से काम नहीं चलेगा, न्यायपालिका के सुपरविजन में। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। आईपीएस पूरन कुमार केस में एक से बढ़कर एक बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं, लेकिन अब जो हालात बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की एंट्री जल्द ही होने वाली है। सीजेआई बीआर गवई एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज को बड़ी जिम्मेदारी इस केस की सौंप सकते हैं। हालात ही ऐसे बनते जा रहे हैं, कड़ियां ही ऐसी जुड़ती जा रही हैं। वर्तमान जो एसआईटी है, क्या वो वाकई में डीजीपी शत्रुजीत कपूर और चीफ सेक्रेटरी पर कार्रवाई करने की क्षमता रखती है? क्या यह एसआईटी निष्पक्ष जांच कर पाएगी? क्या उनकी क्षमता है कि अपने ही डिपार्टमेंट से जुड़े इतने ऊंचे ओहदे के अफसर पर निष्पक्ष जांच कर दें और सही रिपोर्ट सामने लाकर रख दें? हरियाणा सरकार के मंत्री आईएएस अमनीत कुमार को समझाने गए थे ताकि आईपीएस पूरन कुमार का अंतिम संस्कार हो सके, पोस्टमार्टम हो सके, लेकिन वो लोग वो भरोसा उन्हें दे नहीं पाए। और अब मांग यही है कि जब तक डीजीपी की गिरफ्तारी इस केस में नहीं हो जाती है और जितने नाम आईपीएस पूरन कुमार ने लिस्ट किए थे, अगर उन सब पर कार्रवाई नहीं हो जाती है, तब तक इसे इंसाफ माना ही नहीं जाएगा। तो हालात क्या हैं? जो एसआईटी है, क्या वो यह काम कर पाएगी? आज कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा आईपीएस पूरन कुमार के परिवार से मिलने पहुंचे थे। आईपीएस की जो आईएएस पत्नी अमनीत कुमार हैं, उनसे मिलकर फिर दीपेंद्र हुड्डा ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस मामले में सबसे ज्यादा जरूरी है कि न्याय का धोखा ना किया जाए, न्याय होता हुआ दिखाई पड़े। देश ये न्याय चाहता है और न्याय तब होगा जब निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन न्याय होना भी चाहिए और न्याय होता हुआ देश को दिखना भी चाहिए, क्योंकि ये इतना गंभीर मामला है। इस तरह का मामला जब न्याय देने वाले ही आरोप के घेरे में है तो पूरे सिस्टम पे सवालिया निशान है, पूरा सिस्टम संदेह के घेरे में है। उनका कहना है कि इसमें इंसाफ की बात तभी संभव होगी जब जांच निष्पक्ष होगी, और यह एसआईटी वो निष्पक्षता दिखा पाएगी संभव नहीं है। यह तभी संभव होगा अगर यही एसआईटी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के मॉनिटर में काम करे। अगर वो इस केस का नेतृत्व करेंगे तो निश्चित तौर पर बात इंसाफ तक पहुंच सकती है। लेकिन न्याय होना ही नहीं चाहिए। देशवासियों को ये दिखना चाहिए कि सही न्याय हो रहा है और कोई उस जांच को प्रभावित नहीं कर पा रहा। इसीलिए मेरी मांग है कि ये जो एसआईटी बने, इस एसआईटी से काम नहीं चलेगा, न्यायपालिका के सुपरविजन में और उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। क्योंकि इसमें आरोपी और शिकायतकर्ता जिस तरह के इसमें हैं, उसमें और जितनी गंभीरता इस मामले की है, जितनी संवेदनशीलता इस मामले की है, सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन से कम मैं समझता हूं इन्वेस्टिगेशन की जो एसआईटी गठित की गई है चंडीगढ़ पुलिस द्वारा। एसआईटी में जो 6 सदस्यीय एसआईटी के जो मेंबर्स हैं, अगर उनकी आप रैंक देखेंगे, कौन से बैच के आईपीएस अफसर हैं, कई तो आईपीएस अफसर भी नहीं है, कई यूपी कैडर के हैं, कई अलग अलग। ये 6 सदस्य जो कई इसमें इंस्पेक्टर रैंक भी हैं, कुछ आईपीएस भी है जो, लेकिन इसमें जो आरोपी हैं उनसे कहीं जूनियर, कोई बैच में, कोई कहीं। अब यहां पर गौर करने वाली बात क्या है कि पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया का भी एक ऐसा स्टेटमेंट आता है जो यह इशारा करता है कि जो एसआईटी बनी है आईपीएस पूरन कुमार केस की जांच करने के लिए, क्या वो ईमानदारी से उस डीजीपी पर, उस चीफ सेक्रेटरी पर रिपोर्ट बनाने में सक्षम है? क्या उन पर वो ईमानदारी से कार्रवाई करने के लिए ताकत झोंक सकते हैं? तो यहां जवाब होगा नहीं।
कैसे संभव होगा? जो पुलिस अधिकारी होंगे वो टॉप रैंक के पुलिस ऑफिसर पर कार्रवाई कर लेंगे, यह हमेशा संशय की स्थिति उत्पन्न कर देती है। ऐसे में उनका भी कहना था कि ठीक है, 14-15 लोगों पर केस दर्ज कर दिए गए हैं, एसआईटी बन चुकी है, एक आईपीएस का ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन यह काफी नहीं है। अगर डीजीपी को अरेस्ट करना है तो जांच निष्पक्ष करने की जरूरत है। डीजीपी पर यूं ही अगर गिरफ्तारी कर देंगे तो वो एक बहुत ऊंचे ओहदे के ऑफिसर हैं, उन पर कार्रवाई के लिए कोई ना कोई तो जांच रिपोर्ट में बात निकलकर सामने आनी चाहिए और उसमें सत्यता होनी चाहिए, फिर गिरफ्तारी होगी। तो यह जांच एसआईटी से संभव नहीं है। इस जांच को करने के लिए आगे आना होगा सुप्रीम कोर्ट को, सीजेआई बीआर गवई को निर्देशित करना पड़ेगा कि वो किस जज को यह इंपॉर्टेंट केस सौंपते हैं और वहीं से इंसाफ का रास्ता निकलेगा। आपको बता दें कि इस मामले में पूरी कांग्रेस ने भी ताकत झोंक रखी है। बात सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा की नहीं है कि वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के जरिए जांच की मांग कर रहे हैं। यहाँ राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सबने उस परिवार के साथ खड़े होकर सरकार को घेरा भी है और इंसाफ की मांग भी की है। सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी है, खड़गे साहब ने भी चिट्ठी लिखी है। वहीं राहुल गांधी अपने एक मैसेज के जरिए जो भी बातें रखी हैं वो लाखों लोगों ने देखी हैं और राहुल गांधी विदेश से लौट भी चुके हैं। बड़ी खबर यह भी मिल रही है कि अब वो जाएंगे आईपीएस पूरन कुमार के परिवार से मिलने के लिए। यह केस दिन पर दिन बड़ा बनता जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोई भी अधिकारी अगर इसमें संलिप्त है, फिर चाहे वह कितने ही ऊंचे ओहदे पर क्यों ना हो, कार्रवाई तो होगी, बख्शा नहीं जाएगा, सजा मिलेगी। लेकिन मुख्यमंत्री के कथनी और करनी में फर्क हो सकता है, क्योंकि बात उनके ही सरकार के, उनके इर्द गिर्द रहने वाले उन टॉप ऑफिसर की चर्चा है। क्या नायब सिंह सैनी को इस बारे में भनक ही नहीं होगी कि उनके चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी क्या कर रहे थे, जिन पर इतना गंभीर आरोप लगा है? तो बयान देना और कार्रवाई होते हुए दिखना दोनों दो चीज है, जैसा कि दीपेंद्र हुड्डा ने बताया है। अब ऐसे में महापंचायत का समर्थन आईपीएस पूरन कुमार के परिवार को मिला है। वो इंसाफ दिलाने के लिए बड़ी बड़ी महापंचायत करने लगे हैं। आज भी महापंचायत हरियाणा में बुलाई गई है ताकि आईपीएस पूरन कुमार के परिवार को इस घटना से उबारने के लिए और इंसाफ दिलाने के लिए ताकत झोंक सके। कई राजनीतिक दलों ने भी मोर्चा खोला है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि सड़कों पर लोग उतर आए हैं, प्रदर्शन होने लगे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने तो हेडिंग में लिखा है कि प्रोटेस्ट पॉलिटिकल आउटक्राई ओवर हरियाणा आईजीपी वाई पूरन कुमार केस। और यह तस्वीर देखिए, लोग निकले हुए हैं, जस्टिस फॉर लेट वाई पूरन कुमार आईपीएस आईजीपी। आवाज हर कोई उठाएगा। पूरा समाज कह रहा है कि इतना सीनियर आईपीएस ऑफिसर एक दलित होने के नाते प्रताड़ित होता रहा, मानसिक प्रताड़ना का शिकार होता रहा, और जब इसकी पोल खुलती है तब भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। इन लोगों की एक ही मांग है, जिस एसपी का ट्रांसफर हुआ है उस पर भी कार्रवाई हो और डीजीपी को गिरफ्तार किया जाए। इन धरना प्रदर्शन के अलावा, महापंचायत के अलावा, राज्य अनुसूचित आयोग भी एक्टिव है। इस आयोग ने पूरन कुमार केस में सुओ मोटो किया है। हिंदुस्तान की जानकारी है कि पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने पूरन कुमार के केस का सुओ मोटो संज्ञान लिया है और इस संबंध में चंडीगढ़ के डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है। आयोग के अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी ने कहा कि उन्होंने चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक सागरप्रीत हुड्डा पूरन सिंह आईपीएस पूरन कुमार मामले, मृतक के अंतिम नोट पर अब तक की गई कार्रवाई और उनकी पत्नी अमनीत कुमार की शिकायत के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अब ऐसे में डीजीपी को यह करना पड़ेगा। चंडीगढ़ के डीजीपी अगर पूरी रिपोर्ट देते हैं तो इससे यह भी खुल जाएगा खेल कि एसआईटी वाकई में कोई जांच कर भी रही है या नहीं, या फिर लिपापोती की कोशिश है, या फिर डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को बचाने की कोई रणनीति बनाई जा रही है।
इन सब रिपोर्ट से सारी बातें खुलेंगी और रास्ता खुलेगा दीपेंद्र हुडा जो मांग कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के जरिए इस केस की जांच हो। अगर ऐसा संभव हो जाता है तब ही आईपीएस पूरन कुमार की फैमिली को इस केस में इंसाफ मिलेगा। उनकी आईएएस पत्नी इस पूरी व्यवस्था को अच्छे से समझती हैं, वो इस केस में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है वो भी जानती है। उन्होंने तो सीएम से कहा कि आप कार्रवाई कीजिए, सबूत ढूंढ कर देने की जिम्मेवारी तो हमारी है, हम देंगे। क्योंकि यह व्यवस्था का हिस्सा रही हैं, इन्हें अच्छे से पता है कि कैसे इस केस में इंसाफ तक पहुंचा जा सकता है। तो इंतजार कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर कोई निर्णय कर पाता है या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।